हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में गिरीश कर्नाड के वर्क तुगलक के एमसीक्यूज करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, इन विच लैंग्वेज वाज तुगलक ओरिजिनली रिटन बाय गिरीश कर्नाड। कौन सी लैंग्वेज के अंदर जो तुगलक वर्क है ओरिजिनली लिखा गया था गिरीश कर्नाड के थ्रू। तो ओरिजिनल जो लैंग्वेज है वो है कन्नड़। सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इन विच ईयर वाज तुगलक फर्स्ट पब्लिश्ड। तुगलक फर्स्ट पब्लिश्ड इन इट्स ओरिजिनल लैंग्वेज। ओरिजिनल लैंग्वेज की बात हो रही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इन विच ईयर वाज तुगलक, यानी तुगलक जो वर्क है फर्स्ट टाइम अपनी ओरिजिनल लैंग्वेज में कब पब्लिश हुआ। तो ये पब्लिश हुआ था 1964 में। बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, हु ट्रांसलेटेड तुगलक इनटू इंग्लिश। किसने इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। तो जब हमने इसको कंप्लीट स्टडी किया है ना इस वर्क को, तो ये सारी छोटी छोटी बातें आपको बताई थी। तो जिसने इस वीडियो को वॉच कर लिया उसे आंसर साथ के साथ पता चल रहा है जैसे वो ऑप्शन को देख रहा है। लेकिन जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज़ देख लीजिए ताकि यहाँ आपका रिविजन हो जाए। तो किसने ट्रांसलेट किया है इसको? गिरीश कर्नाड ने खुद ही इसे ट्रांसलेट किया है। डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एट हुज सजेशन डिड गिरीश कर्नाड ट्रांसलेट तुगलक इनटू इंग्लिश। अब आपने ये तो जान लिया कि गिरीश कर्नाड ने इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, बट किसके सजेशन पर किया उन्होंने ऐसा। तो सजेशन किसका था? सजेशन था एलेक पदमसी का। ए इसका करेक्ट आंसर है। ये जो थे ना, ये एक फेमस थिएटर डायरेक्टर थे बॉम्बे के अंदर, इन्होंने सजेस्ट किया था। इन विच ईयर वॉज द इंग्लिश वर्जन ऑफ तुगलक फर्स्ट स्टेज्ड इन बॉम्बे। पहली बार तुगलक जो है वो बॉम्बे में कब स्टेज हुआ था, स्टेज पर पहली बार परफॉर्म कब किया गया था। तो फिफ्थ क्वेश्चन जो है इसका करेक्ट आंसर है 1970, सी। ठीक है, अब बात मैं आपको बताऊं कि इंग्लिश के अंदर ये तुगलक फर्स्ट टाइम बॉम्बे में स्टेज हुआ था 1970 के अंदर। और ये इससे पहले कन्नड़ और हिंदी के अंदर पॉपुलर हो चुका था, दो लैंग्वेज के अंदर पॉपुलर हो चुका था। ठीक है, नेक्स्ट है, वियर वाज द फर्स्ट इंग्लिश स्टेजिंग ऑफ तुगलक हेल्ड इन अगस्त 1970। कौन सी जगह थी जहाँ पे स्टेज हुआ था ये स्टेज हुआ था भूला भाई ऑडिटोरियम। भूला भाई ऑडिटोरियम में फर्स्ट इंग्लिश स्टेजिंग जो हुई थी ना तुगलक की, ये हुई थी भूला भाई ऑडिटोरियम में बॉम्बे में अगस्त 1970 में। ठीक है, याद रखना है अपने को। इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? बी। विच थिएटर ग्रुप प्रेजेंटेड द फर्स्ट इंग्लिश प्रोडक्शन ऑफ तुगलक इन बॉम्बे। थिएटर ग्रुप का नाम बताना है जिन्होंने प्रेजेंट किया था। थिएटर ग्रुप कौन सा था? द थिएटर ग्रुप बॉम्बे। नाम क्या था? द थिएटर ग्रुप बॉम्बे। डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डायरेक्टेड द फर्स्ट इंग्लिश प्रोडक्शन ऑफ तुगलक इन 1970। कौन थे जिनका नाम आप पहले भी ऑप्शंस के अंदर देख चुके हैं? वो कौन है जिनके सजेशन के ऊपर इसे ट्रांसलेट किया गया था? एलेक पदमसी। नेक्स्ट, बाय विच पब्लिशिंग हाउस वाज द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ तुगलक पब्लिश इन 1971। कौन से पब्लिशिंग हाउस की बात हो रही है यहाँ? 1971 के अंदर तुगलक जब पब्लिश हुआ था तो कौन से पब्लिशिंग हाउस के थ्रू हुआ था? किसकी बात हो रही है यहाँ? बात हो रही है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की। करेक्ट आंसर क्या है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तुगलक वाज गिरीश कर्नाड सेकंड प्ले। तो उनका फर्स्ट प्ले कौन सा है? ये मैंने वर्क को डिस्कस करते समय आपको बताया भी था। इनका फर्स्ट वर्क जो है वो है ययाति। ए इज द करेक्ट आंसर, ययाति। इन विच ईयर वाज गिरीश कर्नाड बॉर्न। कौन से ईयर में गिरीश कर्नाड का जन्म हुआ? 1938 में। ए इसका करेक्ट आंसर है। कब हुआ? 1938 के अंदर। 19 मई भी याद रखिए, 19 मई को। कई बार क्या है, डेट के साथ में भी कंफ्यूजन हो जाता है। 19 मई 1938। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच प्रेस्टिजियस लिटरेरी अवार्ड डिड गिरीश कर्नाड रिसीव इन 1998। इनमें से कौन सा प्राइज जो है ना, कौन सा लिटरेरी अवार्ड जो है उनको 1998 के अंदर मिला? वो मिला इनको ज्ञानपीठ अवार्ड। कौन सा मिला? ज्ञानपीठ, 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज नोट रिटन। नोट बड़ा सा मेंशन है लेकिन कई बार ध्यान नहीं देते, पर नोट रिटन बाय गिरीश कर्नाड, इनमें से कौन सा है जो गिरीश कर्नाड ने नहीं लिखा? तो गिरीश कर्नाड ने कौन सा नहीं लिखा? घासीराम कोतवाल जो है उन्होंने नहीं लिखा। ये घासीराम कोतवाल है ना, ये विजय तेंदुलकर ने लिखा है। ये भी आप ध्यान देना, विजय तेंदुलकर का लिखा हुआ है ये घासीराम कोतवाल।
तुगलक इनका है, नागमंडला इनका है, हाय वंदना भी इनका ही है। गिरीश कर्नाड स्टडीड एट विच यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर इन्होंने पढ़ाई की है, मतलब रोडेज स्कॉलर के रूप में इन्होंने कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई करी है? इन्होंने पढ़ाई करी है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म्स डायरेक्टेड और को डायरेक्टेड बाय गिरीश कर्नाड वॉन द नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म इन कन्नड़? विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म्स, कौन सी है जिनके लिए मिला इनको प्राइज? तो वो कौन सी है? वामसा वरिशा। नेक्स्ट है हमारा, गिरीश कर्नाड सर्व्ड एज डायरेक्टर ऑफ विच इंस्टीट्यूशन फ्रॉम 1974 टू 1975? द करेक्ट आंसर इज फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, FTII। बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, गिरीश कर्नाड रिसीव्ड द पद्मश्री इन विच ईयर? पद्मश्री इनको कौन से साल में मिला? पद्मश्री मिला है इनको 1974 में। गिरीश कर्नाड रिसीव्ड पद्मश्री इन 1974 फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है एंड ही गोट इट फॉर हिज एक्सीलेंट वर्क इन थिएटर एंड लिटरेचर। ठीक है, याद रहेगा ना। नेक्स्ट है, विच ऑफ गिरीश कर्नाड्स प्लेज इज बेस्ड ऑन अ कर्नाटका फोक टेल एंड एक्सप्लोर्स आइडेंटिटी एंड ट्रांसफॉर्मेशन? इनमें से कौन सा वर्क है जिसके बारे में बात हो रही है? इनमें चार जो हमारे पास ऑप्शन है, इनमें से बात हो रही है किसका? हाय वंदना का। डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, गिरीश कर्नाड पास्ड अवे इन विच ईयर? कौन सा ईयर था जब उनकी डेथ हुई? तो 2019 की बात है जब उनकी डेथ हुई थी। गिरीश कर्नाड 10th जून, यहाँ भी मैं आपको डेट मेंशन कर देती हूँ, 10th जून की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच माइथोलॉजिकल प्ले बाय गिरीश कर्नाड री इंटरप्रेट किंग ययाति फ्रॉम द महाभारत? करेक्ट आंसर है ययाति, ए इज द करेक्ट आंसर। ययाति जो है गिरीश कर्नाड का फर्स्ट प्ले है एंड ये जब लिखा गया जब गिरीश कर्नाड 22 साल के ही थे, 22 ईयर्स ओल्ड ओनली, ही वाज जस्ट 22। और उस समय ये ऑक्सफोर्ड के अंदर पढ़ाई कर रहे थे, उस समय इन्होंने ये प्ले लिखा था। गिरीश कर्नाड रिसीव्ड द पद्म भूषण, पद्म भूषण इनको कौन से साल में मिला? पद्म भूषण मिला था इनको 1992 के अंदर। गिरीश कर्नाड को पद्म भूषण 1992 में मिला। ये इंडिया का 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। कौन सा है? 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाईली अक्लेम्ड फिल्म्स डायरेक्टेड बाय श्याम बेंगल featured Girish Karnad in a prominent acting role? गिरीश कर्नाड प्रोमिनेंट एक्टिंग रोल, ऑप्शन है इसका मंथन। करेक्ट आंसर क्या है? मंथन। गिरीश कर्नाड अपीयर्ड इन ए प्रोमिनेंट एक्टिंग रोल एज ए वेटेरेनियन, डॉक्टर बनता है इसके अंदर। तो ये थी फिल्म मंथन जो कि 1976 के अंदर आई थी। ठीक है, 1976 में आई थी। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? मंथन है। यहाँ पे डी डाल रखा है, एक्चुअली ये सी है, मंथन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा है, इन विच सिटी वाज गिरीश कर्नाड बोर्न? कौन से शहर में उनका जन्म हुआ? उनका जन्म हुआ था मथुरान में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज बाय गिरीश कर्नाड यूजेस एन एंशियंट कन्नड़ एपिक फ्रॉम अ जैन किंग टू एक्सप्लोर द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नॉन वायलेंस एंड रिचुअल सेक्रीफाइस? ये बात हो रही है उनके वर्क बाली की, बाली द सेक्रीफाइस। बाली द सेक्रीफाइस ये प्ले जो है गिरीश कर्नाड ने तैयार किया है इसे, एंड ही यूजेस एन एंशियंट कन्नड़ एपिक अबाउट ए जैन किंग टू एक्सप्लोर द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नॉन वायलेंस एंड रिचुअल सेक्रीफाइसेस। ठीक है, बाली ये प्ले ओरिजिनली जो है कन्नड़ में ही लिखा गया था। नेक्स्ट है, गिरीश कर्नाड वाज चेयरपर्सन ऑफ विच कल्चरल इंस्टीट्यूट फ्रॉम 1988 टू 1993? ये था संगीत नाटक अकेडमी, संगीत नाटक अकेडमी। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक ascended the throne of which Delhi Sultanate in which year?
ऑफ द दिल्ली सल्तनत इन विच ईयर? मोहम्मद बिन तुगलक की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है 1325। 1325 मोहम्मद बिन तुगलक सुल्तान बना था 1325 में, आफ्टर हिज फादर यासुद्दीन तुगलक। यासुद्दीन तुगलक जब मरे थे ना, उसके बाद में। तुगलक्स डिसीजन टू शिफ्ट द कैपिटल वाज प्राइमरी टू, उनका डिसीजन क्या होता है अपनी कैपिटल को कहाँ से कहाँ वो मतलब शिफ्ट कर रहे हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बेटर कंट्रोल द दक्कन एंड साउथ इंडिया। कौन सा डिसीजन, सॉरी, मतलब तुगलक के डिसीजन की बात हो रही है यहाँ पे कि कौन सा तुगलक का ऐसा डिसीजन था जिसकी वजह से उन्होंने कैपिटल जो है वो अपनी शिफ्ट की, तो बेटर कंट्रोल के लिए। तो 20 का करेक्ट आंसर है द फोर्स्ड माइग्रेशन टू दौलताबाद रिजल्टेड इन। फोर्स्ड माइग्रेशन टू दौलताबाद रिजल्टेड इन, रिजल्ट सामने क्या रहा इस चीज का? इस चीज का रिजल्ट रहा मास डेथ्स ड्यू टू फैमिन एंड एग्जॉशन। नेक्स्ट है तुगलक इंट्रोड्यूस टोकन करेंसी यूजिंग विच मेटल, उन्होंने कौन सा मेटल जो है वो यूज़ किया जिसके मतलब नई एक करेंसी उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी, तो कॉपर यूज़ किया था उन्होंने, कॉपर की करेंसी निकाली थी, चांदी की जगह सिल्वर करेंसी चल रही थी पहले, उसकी जगह। द टोकन करेंसी सिस्टम फेल्ड मेनली बिकॉज ऑफ, ये जो करेंसी वाला जो सिस्टम है ये फेल हुआ, उसका रीज़न क्या हुआ? उसका रीज़न हुआ वाइड स्प्रेड काउंटर फीडिंग बाय द पब्लिक, पब्लिक के थ्रू ही। तो 20 का करेक्ट आंसर है विच रीजन सफर्ड सीवियर फेमाइन ड्यूरिंग तुगलक्स रेन ड्यू टू हैवी टैक्सेशन। विच रेन, कौन सा ऐसा क्षेत्र था जिसके अंदर सबसे ज़्यादा मतलब अकाल भूख इन सब चीज़ों की महामारी हुई थी? तो वो कौन सी है? दोआब। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है तुगलक इज हिस्टोरिकली नोन एज मैड मोहम्मद, मतलब हिस्टोरिकली मैड मोहम्मद के नाम से जाना गया ड्यू टू वट इज हिज असेंट्रिक एंड इम्प्रैक्टिकल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेरिमेंट्स, करे ना जो उन्होंने 2-3 एक्सपेरिमेंट्स किए थे उनकी वजह से। बाय मेकिंग दौलताबाद द कैपिटल तुगलक एम टू इंटीग्रेटेड विच कम्युनिटी, कौन सी कम्युनिटी को इंटीग्रेट करना चाहते थे? हिंदूज। डी इज द करेक्ट आंसर। Next, the play uses Tughlaq's reign as an allegory for which modern Indian era? The correct answer is Nehruvian era and post-independence disillusionment. A इसका correct answer है. Which real life policy is dramatized through the Hindu Brahmin winning a case against the Sultan? And the correct answer is religious tolerance and justice for non-Muslims. तुगलक्स ड्रीम ऑफ सेक्युलर यूनिटी, धार्मिक एकता जो होती है ना, सेकुलर यूनिटी, इन द प्ले रिफ्लेक्ट्स हिज हिस्टोरिकल अटेम्प्ट टू व्हाट? टू प्रमोट इक्वालिटी बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम्स। तो 20 का करेक्ट आंसर है विच ऑफ तुगलक्स रिफॉर्म्स caused economic collapse by flooding the market with fake coins? Correct answer is introduction of कॉपर टोकन करेंसी, और किसकी जगह पे? सिल्वर की जगह पे, पहले सिल्वर था। हाँ। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ तुगलक्स रियल लाइफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स थ्रो विजनरी इज सैटराइज्ड इन द प्ले थ्रो अजीज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द लीगल सिस्टम? करेक्ट आंसर इज अलाउइंग लॉ सूट्स अगेंस्ट द स्टेट बाय एनी सिटीजन इंक्लूडिंग नॉन मुस्लिम्स। ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है तुगलक्स टोकन करेंसी एक्सपेरिमेंट वाज इंस्पायर्ड बाय विच हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट? इसका करेक्ट आंसर क्या है? पेपर करेंसी है ना जो, उनसे इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है, पेपर करेंसी सिस्टम इन युआन चाइना, है ना, पर्शिया के अंदर, चाइना के अंदर इन्होंने देखा पेपर करेंसी चल रही है, तो चलो अपन भी चेंज करके देखते हैं। द इकोनॉमिक कोलैप्स फॉलोइंग द कॉपर कॉइन पॉलिसी वाज एग्जर्सिबरेटेड बाय, एक्चुअली इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है मास प्रोडक्शन ऑफ फोर्जरीज यूजिंग प्राइवेट हाउस होल्ड मेट्स अनचेक्ड बाय अनफोर्समेंट। बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है इन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स तुगलक्स हैवी टैक्सेशन इन द दोआब रीजन वाज इंटेंटेड टू फंड। द करेक्ट आंसर इज टू एम्बिशियस मिलिट्री, सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा टू एम्बिशियस मिलिट्री कंपेन्स, वन अगेंस्ट कोराजन एंड अनदर इन द दक्कन। सी इसका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट है तुगलक्स अटेम्प्ट टू मेक दौलताबाद ए हिंदू सिटी as capital symbolically it represented a political gesture toward Hindu Muslim administrative integration and southern inclusion. इसका D correct है. Next है the play uses Tughlaq's reign as a political allegory for what? For the disillusionment following Nehru's idealistic but flawed 5-year plans. और जो सेकुलर पॉलिसीज है ना वो. तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? ए. Which real historical event is dramatized? Real historical event is dramatized in the play through the staged public debate between Tughlaq and Sheikh Imamuddin. शेख इमामुद्दीन और तुगलक के बीच में. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है his suppression of theological opposition while projecting an image of open discourse. सी इसका करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट है तुगलक्स रियल लाइफ पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस इंक्लूडेड व्हाट? रियल लाइफ पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस इंक्लूडेड व्हाट? इट इज अपॉइंटिंग नॉन मुस्लिम्स टू हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट एंड ग्रांटिंग दैम जुडिशियल राइट. ये चीज है करेक्ट. रियल लाइफ पॉलिसी ऑफ रिलीजन. बी इसका करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट देखिए द अल्टीमेट हिस्टोरिकल रिटर्न ऑफ द कैपिटल to Delhi after Daulatabad's failure was due to what? Due to widespread rebellion, administrative collapse, and unsustainable logistic in the south. Unsustainable. हाँ. Okay. डी इसका करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट वन देखिए क्वेश्चन नंबर 47. The central tragic irony of Tughlaq lies in the fact that the Sultan's greatest strength, his intellect, becomes the source of his self-destruction. उसका जो इंटेलेक्ट यानी उसका खुद का जो इंटेलेक्ट है ना, सेल्फ डिस्ट्रक्शन थ्रू ओवर रीच एंड आइसोलेशन. ए इसका करेक्ट आंसर है. विच थीम इज मोस्ट पावरफुली सिंबलाइज्ड बाय द कॉपर कॉइन इन द प्ले? सिर्फ कॉपर कॉइन को ध्यान में रखते हुए बताना आप. कॉपर ऑप्शंस आपके सामने. क्या ये रिलीजियस हिपोक्रेसी था? नहीं. ना हिंदू मुस्लिम यूनिटी वाली चीज इससे रिलेट होती है, ना द राइज ऑफ द कॉमन मैन होती है. मेन क्या होता है? द कोलैप्स ऑफ आइडियलिज्म इनटू करप्शन एंड chaos. बी इसका करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट है the prayer in Tughlaq evolves from a symbol of spiritual unity to one of what? One of moral desecration and loss of sanctity. C is the correct answer. And इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन 50th. कंटिन्यू रहेंगे क्वेश्चंस हमारे, है ना, लेकिन यहाँ इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चंस कर रहे हैं. बाकी के और क्वेश्चंस जो है नेक्स्ट वीडियो में आएंगे. कर्नाड्स ब्रेस्टियन एलिनेशन टेक्निक इज मोस्ट एविडेंट इन. जो ब्रेस्टियन एलिनेशन टेक्निक है मोस्ट एविडेंट इन व्हाट? इट इज इन अजीज डायरेक्ट एड्रेस टू द ऑडियंस. अजीज डायरेक्ट एड्रेस टू द ऑडियंस एंड सेल्फ अवेयर कमेंट्री. ये जो ब्रेस्टियन टेक्निक है आर डिजाइन टू prevent the audience from becoming emotionally absorbed in the play actually. ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हुआ इसका? ए. टू बी कंटिन्यूड यानी क्वेश्चंस जैसा मैंने आपको बताया कंटिन्यू रहेंगे. इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है, जल्दी से लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो. नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आपके लिए आ जाएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.